अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। मैं हूं आपका दोस्त रिजवान भट्टी और आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे आपके व्यूज़ आते हुए अचानक क्यों रुक जाते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके व्यूज़ रुकने का रीज़न क्या है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप क्या गलतियां करते हैं कि आपके व्यूज़ जो हैं वो अचानक से स्टॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेसिक चीज़ इसमें ये है, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम लोग जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले हम अपने चैनल से ही उसको देखना शुरू कर देते हैं और बार बार उसको वॉच करते हैं, बार बार वॉच करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है, जब हम बार बार अपने ही चैनल से उसको वॉच करते जाते हैं तो हम लोगों को भी YouTube मोनेटाइज कर रहा होता है। YouTube को हमारी हर हर हरकत का, हर बात का पता होता है। तो जब हम अपने चैनल से ही उसको बार बार वॉच कर रहे होते हैं तो YouTube को पता चल रहा होता है और YouTube ये समझता है ये बंदा हमको पागल बना रहा है। मतलब YouTube को पता होता है यार, आप अपने चैनल से देख रहे हो, अपने ही मोबाइल से देख रहे हो, एक ही IP से आप वीडियो को देख रहे हो, वो इसलिए YouTube आपकी वीडियो को आगे रिकमेंड करना छोड़ देता है। एक तो हो गई ये मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या है, हम लोग अपने अब्बू के मोबाइल से देखना शुरू कर देते हैं, अपने भाई के मोबाइल से देखना शुरू कर देते हैं, अपनी अम्मी के मोबाइल से देखना शुरू कर देते हैं, अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल पकड़ के उससे बार बार अपनी वीडियो को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बार से ज़्यादा वीडियो को किसी भी मोबाइल से ना देखें। मैक्सिमम 2 बार आप देखें। उससे ज़्यादा बार जब आप देखेंगे तो YouTube को पता चल जाएगा कि ये एक ही एड्रेस से, एक ही मोबाइल से वीडियो वॉच की जा रही है बार बार। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो कुछ ना कुछ रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा है। ये बंदा जो है वो हमको फेक इंफॉर्मेशंस यानी फेक वॉच टाइम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपकी वीडियो को YouTube आगे रिकमेंड करना छोड़ देता है। तीसरी मिस्टेक क्या है, हम लोग जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद उस वीडियो को शेयर नहीं करते। उसको शेयर करना चाहिए, मैक्सिमम आप शेयर करो उसको। कैसे? आप अपने फेसबुक आईडी में उसका लिंक शेयर करो, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में उसका लिंक शेयर करो, आप उसका लिंक अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर करो। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनमें अपना लिंक जो है उसका वीडियो का वो शेयर करिए। जब आपका लिंक डिफरेंट जगह पे शेयर हुआ होगा, कहीं ना कहीं से वॉच टाइम आपको मिल रहा होगा, जिसकी वजह से YouTube को पता होगा इस बंदे की वीडियो देखी जा रही है और इसकी वीडियो मजीद आगे रिकमेंड करनी है, आगे सर्च में भेजनी है। तो इस तरीके से YouTube आपकी वीडियो फिर आगे सर्च में भेजेगा। ठीक है। चौथी मिस्टेक क्या है, जब हम न्यू यूट्यूबर बनते हैं तो हमारा दिल करता है जल्दी से हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए, जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर लें और हम लोग जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दें। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। लाजमी आपको कुछ सब्र करना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सब चीज़ें हासिल होती हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जब आप अपने रिलेटिव्स का, अपने पुप्पी, मामी, चाचा, ताया, नाना, दादा सब का मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब कर देंगे तो YouTube की तरफ से आपके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है, कि ये बंदे ने वीडियो अपलोड की है तो ये आप वॉच करें। आपका कोई बंदा जो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता आपकी वीडियो में, वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेगा। मजबूरन कोई 1 दफ़ा वॉच कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, 3 दफ़ा कर लेगा, ठीक है, उसके बाद वो वॉच करना छोड़ देगा। तो जब आपका अपना सब्सक्राइबर आपकी वीडियो वॉच नहीं कर रहा होगा तो YouTube को पता चलता है कि ये बंदे की वीडियो इसके अपने सब्सक्राइबर नहीं देख रहे, तो इसके वीडियो में क्या दम है, इसकी वीडियो को आगे रिकमेंड करने का क्या फ़ायदा है, इसकी वीडियो जो है वो डस्टबिन में डालो। इसलिए YouTube आपकी वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद बार बार जाके आप YT स्टूडियो में देखते हैं कितने व्यूअर्स आ गए हैं, कितने व्यूअर्स आ गए हैं, कितने व्यूअर्स आ गए हैं। बार बार YT स्टूडियो में मत जाओ, बार बार YT स्टूडियो को ओपन मत करो। YouTube को आपकी एक एक्टिविटी का पता होता है, इसलिए YT स्टूडियो को ज़्यादा बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप YT स्टूडियो को भी बार बार ओपन करके बार बार अपना उसको एनालिसिस को चेक करते रहते हो तो भी आपकी वीडियो को आगे रिकमेंड करना स्टॉप कर देता है या कम कर देता है YouTube।
اس لیے اس کو بھی چھیڑنا چھوڑ دو. آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو, ویٹ کرو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ وائی ٹی اسٹوڈیو میں جاؤ, دیکھو مشکل نہیں ہے, پھر اس کو چھوڑ دو, پھر اگلی ویڈیو کی تیاری کرو یار, اگلی ویڈیو اس سے اچھی بناؤ تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں. جب آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی, لوگ آپ کی ویڈیو کو پسند کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کے چینل پہ سبسکرائب آئیں گے, آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو پہ ویوز آئیں گے. تو جب آپ کی ویڈیو پہ ویوز آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سبسکرائبرز بھی آئیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا پیشنس رکھیں. تو اپنی ویڈیو اچھی بنا کے اپلوڈ کریے اور اس کو میکسیمم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریے, مطلب اس کو میکسیمم شیئر کریے اپنے فیس بک پہ, اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے ٹک ٹاک پہ, اپنا جو بھی آپ کی سوشل میڈیا کی آئی ڈی ہے, جو بھی آپ کی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ اس میں اس کو اپلوڈ کریے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریے, اپنے واٹس ایپ فرینڈس کو شیئر کریے تاکہ آپ کی ویڈیو میں میکسیمم ویوز آئیں. جتنے زیادہ ویوز آئیں گے آپ کی ویڈیو کو یوٹیوب اتنا ہی ریکمینڈ کرے گا, آگے سرچ میں بھیجے گا, سجیشنز میں بھیجے گا. ٹھیک ہے, تو فرینڈز یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیجئے اور تھوڑا سا پیشنس رکھیے, اپنی اچھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریے اور کوشش کریے اپنا وائی ٹی اسٹوڈیو کو کم سے کم اوپن کریں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور دوست اس پہ عمل کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. میں ہوں آپ کا دوست رضوان بٹی اور ہمارے چینل کا نام ہے انفو بٹی 91. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.